नमस्कार। कोरोना कर्फ्यू को लेकर आदेश जारी हो चुका है। काफ़ी लंबे समय से जो लोग हैं इस आदेश का इंतज़ार कर रहे थे। इससे पहले सुबह खबर ये आई थी कि 10 तारीख से 17 तारीख तक सुबह 7 बजे तक कंप्लीट कोरोना कर्फ्यू रहेगा, जिसके बाद इस मार्फत आदेश निकाले जाना था और लेकिन आदेश काफ़ी लेट हो गया और अब जाकर आदेश जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का जारी हुआ है। और उस आदेश में किन किन चीज़ों को अलो किया गया है, किन किन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है, वो विस्तार पूर्वक हम जानकारी आपको देंगे। आप बने रहें रियासी अपडेट्स के साथ। तो आपको बता दें कि ये कोरोना कर्फ्यू होगा जो कि 10/5/2021 यानी कि कल से शुरू हो जाएगा, कल सुबह 7 बजे से, और सोमवार सुबह 17 तारीख तक 7 बजे तक ये कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। जिस तरह पहले जो है वीकेंड कोरोना कर्फ्यू चल रहा था जो कि म्यूनसिपल लिमिट्स में था, लेकिन ये जो कल सुबह 7 बजे कोरोना कर्फ्यू शुरू होगा, ये कर्फ्यू रियासी ज़िले के हर एक इलाके में लागू रहेगा। यानी कि इसकी जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी वो पूरे रियासी ज़िले में रहेंगी। पहले जो होता था म्यूनसिपल लिमिट्स के लिए था वीकेंड कोरोना कर्फ्यू, लेकिन अब पूरे ज़िले में ये कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। तो सबसे पहले ये स्थिति स्पष्ट करना बेहद ही ज़रूरी था, क्योंकि इस मार्फत सबसे ज़्यादा जो कॉल्स थे वो हमें आ रहे थे। तो एक बार फिर आपको बता दें कि ये जो कोरोना कर्फ्यू होगा जो कल सुबह 7 बजे से शुरू होगा और 17 तारीख तक 7 बजे तक रहेगा, यानी कि सोमवार तक, अगले सोमवार तक, कल सोमवार से शुरू होगा और अगले सोमवार तक 17 तारीख तक ये कोरोना कर्फ्यू रहेगा और पूरे ज़िले में ये कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इसमें क्या क्या खुलेगा और क्या क्या बंद रहेगा सिलसिलेवार तरीके से आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। परमिसिबल एक्टिविटीज़ जो होंगी वो आपको बता दें। केमिस्ट शॉप्स जो होंगी वो पहले की तरह खुली रहेंगी। लेबॉर्ट्रीज जो होंगी वो खुली रहेंगी। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स जो होंगी वो खुली रहेंगी, यानी कि इमरजेंसी जो सर्विसेज होंगी वो पूरी तरह से खुली रहेंगी। इसके साथ ही एलपीजी आउटलेट्स जो होंगे और पेट्रोल पंप्स जो होंगे वो पूरी तरह से खुले रहेंगे, वो अपनी सर्विस देते रहेंगे। इसके साथ ही एफसीएस एंड सीए डिपो यानी कि जो सरकारी राशन डिपो हैं वो खुले रहेंगे, लोग भी वहाँ से राशन ले सकते हैं। इसके साथ ही देयर विल बी नो हिंड्रेंस टू द स्मूथ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड एसेंशियल सप्लाईज, यानी कि जो एसेंशियल सप्लाईज हैं और गुड्स हैं उनकी स्मूथ मूवमेंट होती रहेगी, उसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होगी। इसके साथ ही जो नोमैड्स हैं वो माइग्रेट अगर कर रहे हैं तो उन्हें माइग्रेट करने की अनुमति होगी, उन्हें नहीं रोका जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रोडक्ट्स लाइक एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चरल गुड्स, इनको भी अनुमति दी गई है। और ऑल इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, यानी कि इंडस्ट्रियल जितनी भी जो काम है वो चलते रहेंगे, साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट जो हैं वो चलती रहेंगी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो, उनको अलो किया गया है। और इसके अलावा इंटरनेट सर्विसेज, आईटी, टेलीकॉम, आईटी अनेबल्ड सर्विसेज सेक्टर इंक्लूडिंग ई कॉमर्स आर परमिटेड, यानी कि इंटरनेट, आईटी सर्विसेज जो भी हैं वो भी चलती रहेंगी। इसके साथ ही ई कॉमर्स, यानी कि जो होम डिलीवरी आपको विभिन्न साइट्स के जरिए, ई कॉमर्स साइट्स के जरिए होती है, वो भी चलती रहेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि रेस्टोरेंट्स इन होटल्स कैन रिमेन फंक्शनल फॉर इन हाउस गेस्ट्स, यानी कि जो रेस्टोरेंट होटल में है वो अंदर जो रूम में उनके होटल में लोग रह रहे हैं या फिर ग्राहक रह रहे हैं उनके लिए रेस्टोरेंट में खाना बनेगा, लेकिन वो बाहर के किसी भी ग्राहक के लिए खाना सर्व नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही ऑल गवर्नमेंट डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क्स शैल बी अलाउड टू कंटिन्यू विदाउट एनी हिंड्रेंस, यानी कि सरकारी डेवलपमेंट के, कंस्ट्रक्शन के जितने भी काम हैं उन्हें अलो किया गया है, वो बिना किसी रुकावट के चलते रहेंगे। इसके साथ ही प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑन प्रोडक्शन ऑफ वैलिड आई कार्ड्स, यानी कि जो प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसे भी अलो किया गया है, उन्हें अपना आई कार्ड दिखाना होगा। मूवमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग बैंक्स, रेलवेज, NHPC, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा, श्री शिव खोड़ी श्राइन बोर्ड, और इन्हें भी अपना आई कार्ड दिखाना होगा। यानी कि मूवमेंट जितने भी तरह के एम्प्लॉयज़ हैं
जो सरकारी हैं उनकी मूवमेंट, और इसके साथ ही बैंक्स की, रेलवेज की, NHPC, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा, श्री शिवकोड़ी श्राइन बोर्ड के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी अनुमति दी गई है, वो भी आवागमन कर सकते हैं। इन्हें भी अपना आई कार्ड दिखाना होगा। रूटीन वैक्सीनेशन ड्राइव इन ऑल डेजिग्नेटेड वैक्सीनेशन साइट्स एंड कंटेनमेंट जोन्स टू कंटिन्यू, यानी कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव इस समय चल रही है उसमें भी किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी, वो भी पहले की तरह चलती रहेगी। इसके साथ ही जो कंटेनमेंट जोन्स टू कंटिन्यू, यानी कि जो कंटेनमेंट जोन में भी जो काम चल रहा है वो भी चलता रहेगा। इंटर एंड इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ असेंशियल गुड्स सप्लाईज, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर और डिस्ट्रिक्ट के बाहर जो गुड्स की सप्लाई है असेंशियल गुड्स की, वो भी चलती रहेगी, उसे भी अनुमति दी गई है। मूवमेंट ऑफ द पीपल टू बाय देयर डेली ग्रॉसरीज एंड असेंशियल विद इन परमिसिबल टाइमलाइंस, यानी कि लोगों की मूवमेंट को भी अलो किया गया है। किस कंडीशन में? उन्हें ग्रॉसरी खरीदने के लिए, असेंशियल चीज़ों को खरीदने के लिए जितना भी जो टाइमलाइन दी गई है उसके मुताबिक। आगे हम आपको जो टाइमलाइन दुकानों को लेकर दी गई है वो भी सुनाएंगे। इसके साथ ही मूवमेंट ऑफ यात्रीज फॉर माता वैष्णो देवी एंड श्री शिवकोड़ी श्राइन, यानी कि माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें भी अलो किया गया है, यानी कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान वो भी मूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि दर्शनों के लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही श्री शिवकोड़ी श्राइन बोर्ड जो है, श्री शिवकोड़ी धाम जो है, वहाँ भी श्रद्धालुओं की मूवमेंट हो सकती है। अब आपको बता दें कि पार्शियली परमिसिबल इन इंटायर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें अलो किया गया है, ऐसी कौन सी दुकानें हैं जिन्हें टाइम टेबल के साथ अलो किया गया है, यानी कि ये पूरा दिन खुली नहीं रहेंगी, टाइम टेबल के साथ ये दुकानें खुली रहेंगी। वेजिटेबल्स फ्रूट शॉप्स शैल बी अलाउड टू ओपन फ्रॉम 9 to 1 PM, यानी कि जो फल सब्जी की दुकानें हैं वो सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी। काफ़ी लोग इस मार्फत भी पूछ रहे थे, तो उनको एक बार फिर बता दें, फल सब्जी की जो दुकानें हैं शैल बी अलाउड टू ओपन फ्रॉम 9 AM to 1 PM, यानी कि सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक फल सब्जी की दुकानें रोज़ाना खुलेंगी। इसमें किसी डे को मेंशन नहीं किया गया है। इसका मतलब यही है कि फल सब्जी की जो दुकानें हैं वो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक रोज़ाना खुलेंगी। इसके साथ ही डेयरी, पोल्ट्री, बेकरी प्रोडक्ट्स शैल बी अलाउड टू ओपन फ्रॉम 7 AM to 11 AM, यानी कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, वो खुले रहेंगे सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, 7 AM to 11 AM। इनको भी अनुमति दी गई है। इसमें भी किसी दिन का जिक्र जो है वो नहीं किया गया है। इसका मतलब यही है, ये भी रोज़ाना 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुले रहेंगे, इनको अनुमति दी गई है। इसके साथ ही ग्रॉसरी, करियाना, ज्वेलरी ये शब्द जो है ये ऐड किया गया है, यानी कि अब ज्वेलरी की जो दुकानें हैं उन्हें भी अनुमति दी गई है। शैल बी अलाउड टू ओपन ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, यानी कि हफ्ते के 3 दिन इन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। इन दुकानों में ग्रॉसरी और ज्वेलरी की जो दुकानें हैं वो शामिल हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शादियों का सीज़न चल रहा है, तो ऐसे में लोग ज्वेलरी ख़रीदारी करते हैं और पहले से लोगों ने ऑर्डर दिए होते हैं, ज्वेलर्स ने लोगों की जिन घरों में शादियां हैं उनकी ज्वेलरी बनाई होती है, तो ऐसे में उन लोगों को दिक्कत ना आए और जो दुकानदार हैं उन्हें भी दिक्कत ना आए, तो ऐसे में उन्हें अनुमति दी गई है। लेकिन हफ्ते में 3 ही दिन ये लोग दुकानें खोल पाएंगे और इनके लिए भी जो समय है वो निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि 9 बजे से 1 बजे तक ही ग्रॉसरी, ज्वेलरी की दुकानें जो हैं वो खुल सकेंगी। ग्रॉसरी, करियाना की दुकानें खुल सकेंगी, ज्वेलरी की दुकानें खुल सकेंगी। जो शोरूम्स हैं, जो ज्वेलरी की दुकानें हैं, उन्हें अनुमति दी गई है सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक और हफ्ते के 3 दिन। ये 3 दिन होंगे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ये वो चीज़ें थी जो परमिसिबल थी, यानी कि जो अलो की गई थी, और इसमें
काफ़ी सारी चीज़ें थी, हमने सिलसिलेवार तरीके से आपको बताई। अब वो चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे जिन्हें नॉन परमिसिबल रखा गया है इन इंटायर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि पूरे ज़िले में जो चीज़ें अलो नहीं की गई हैं। There shall be a complete corona curfew with no movement of people except for permissible activities only as mentioned above। यानी कि जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई उन चीज़ों को, उन सर्विसेज को छोड़कर अन्य किसी भी सर्विसेज के लिए आइटम के लिए आपको अनुमति नहीं दी गई है। परमिसिबल चीज़ों को छोड़कर अन्य किसी भी चीज़ के लिए लोग मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। ऐसा करने पर उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर ऑलरेडी क्लोज्ड एंड शैल कंटिन्यू टू रिमेन क्लोज्ड टिल फर्दर ऑर्डर्स। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बंद किए गए हैं और अगला आदेश आने तक वो बंद रहेंगे। इसके साथ ही ऑल शॉपिंग कम्प्लेक्सेस, बाज़ार्स, सैलून्स, बार्बर शॉप्स, सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट्स एंड बार्स, स्पोर्ट कम्प्लेक्सेस, जिम्स, स्पास, स्विमिंग पूल्स, पार्क्स, जूस एक्स्ट्रा शैल रिमेन क्लोज्ड। ये तमाम चीज़ें पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी, यानी कि बंद रहेंगी। इसके साथ ही कुछ और कदम भी उठाए गए हैं, उन कदमों के बारे में भी आपको बता दें जो इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान लागू रहेंगे। देयर शैल बी 50% अटेंडेंस ईच वर्किंग डे इन द ऑफिसेज विद इन द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर विच द कंसर्न्ड कंट्रोलिंग ऑफिसर शैल प्रिपेयर ए रोस्टर। फर्दर दिस शैल नॉट अप्लाई टू स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर कोविड रिलेटेड ड्यूटीज़। यानी कि 50% एम्प्लॉयज़ को ही दफ्तरों में जाना होगा और इसके लिए जो भी कंसर्न्ड कंट्रोलिंग ऑफिसर्स होंगे वो एक रोस्टर तैयार करेंगे जिसके मुताबिक 50% कर्मचारियों को ही दफ्तर में जाना होगा। लेकिन ये अभी तक जो जानकारी मिल रही थी इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। पहले भी इस तरह की जो आदेश हैं वो जारी किए गए थे, लेकिन ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता नहीं दिख रहा था। लेकिन जो मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रियासी द्वारा अब ये आदेश निकाला गया है, इसमें भी इस चीज़ को मेंशन किया गया है। उम्मीद यही करेंगे कि इस चीज़ को पूरी तरह से लागू किया जाएगा और जितने भी कंसर्न्ड कंट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं वो रोस्टर तैयार करेंगे और 50% जो मुलाजिम हैं उन्हीं को दफ्तरों में बुलाया जाएगा ताकि कोरोना की जो चेन है कहीं ना कहीं दफ्तरों में भी वो चेन आगे ना बढ़े, वो चेन ब्रेक हो सके। रिलीजियस एंड सोशल गैदरिंग्स सच एज मैरिजेस अटेंडेड बाय अप टू 25% ओनली। रिलीजियस सोशल गैदरिंग्स या जिसमें शादियां भी शामिल हैं या फिर अन्य तरह के जितने भी कार्यक्रम हैं या फिर रिलीजियस कार्यक्रम है यानी कि धार्मिक कार्यक्रम है, उनमें 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर लोग शामिल होंगे तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। वेदर इंडोर और आउटडोर, चाहे कोई भी कार्यक्रम इंडोर हो या आउटडोर हो, 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं। अंतिम संस्कार और अंतिम यात्रा अटेंडेड बाय अप टू 20%। अंतिम संस्कार और अंतिम यात्रा में केवल 20% ही शामिल हो सकते हैं, 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि अंतिम यात्रा और संस्कार में 25 लोगों को अनुमति दी गई थी, शादियों में 50 लोगों को अनुमति दी गई थी। लेकिन अब जो नया आदेश आया है इसमें 25 लोग ही अलो होंगे और अंतिम संस्कार और अंतिम यात्रा में 20 लोगों को ही अनुमति होगी। हाउएवर इन केस ऑफ मैरिज एंड प्री प्लान्ड इवेंट्स द ऑर्गेनाइजर shall inform the Tehsildar concerned at least 48 hours in advance and ensure COVID appropriate behavior. No permissions shall be required for such events and the invitation cards shall be treated as movement passes. ये एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि बहुत से लोग, इस बात की चिंता भी लोगों को सता रही थी कि जिन लोगों के घरों में शादियां हैं, क्या नए आदेश में जो कल सुबह से कोरोना कर्फ्यू शुरू हो रहा है क्या उसमें शादियों में जाने की अनुमति दी जाएगी। तो आपको बता दें कि अनुमति उन्हें दी जाएगी। सबसे पहले बता दें कि
जो भी प्री प्लान्ड जो फंक्शंस होंगे, इवेंट्स होंगे या शादियां जो पहले से निर्धारित हैं, उनके लिए जो भी ऑर्गेनाइज़र होगा, उस शादी को करवाने वाला होगा, जो भी उसका जिम्मा लेगा, उसे कंसर्न्ड तहसीलदार को 48 घंटे पहले इन्फॉर्म करना होगा और कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि जितनी भी SOPs हैं कोविड-19 को लेकर वो अपनानी होगी उस कार्यक्रम में। 48 घंटे पहले कंसर्न्ड तहसीलदार को उस इवेंट की, उस शादी की या किसी भी समारोह की जानकारी देनी होगी और ये स्पष्ट करना होगा, ये कहीं ना कहीं यकीन दिलाना होगा कि उस इवेंट में तमाम जो SOPs हैं कोविड-19 को लेकर उसका पालन किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं कार्रवाई ऑर्गेनाइज़र पर हो सकती है। नो permissions shall be required for such events and the invitation card shall be treated as movement passes। परमिशन किसी भी तरह की लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंटीमेट करना है कंसर्न तहसीलदार को। और जो इनविटेशन कार्ड होंगे वो लोगों के लिए मूवमेंट के लिए पास का काम करेंगे, यानी कि वेडिंग कार्ड दिखाकर मूवमेंट हो सकती है। या फिर जो भी इनविटेशन कार्ड होगा किसी और, अगर कोई और कार्यक्रम है तो शैल बी ट्रीटेड एज मूवमेंट पासिस। तो चलिए इसके साथ ही आपको बता दें कि द SOPs फॉर माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स ऑलरेडी नोटिफाइड बाय दिस ऑफिस शैल कंटिन्यू टू बी इन फोर्स। जो भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स को लेकर नोटिफिकेशन पहले जारी हुई है वो पहले की तरह ही रहेगी। एनी वायोलेशन ऑफ दिस ऑर्डर शैल इनवाइट पुनिटिव एक्शन अंडर सेक्शन 188 ऑफ इंडियन पेनल कोड and other relevant section of Epidemic Disease Act 1897 and the Disaster Management Act 2005। किसी तरह की भी इस आदेश की उल्लंघना करने पर जो संबंधित कानून है उसके तहत कार्रवाई हो सकती है। तो हम तमाम लोगों को ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की वायोलेशन जो है इस आदेश की ना हो, जो भी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं उनका पालन हो। जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको एक बार फिर बताने की कोशिश करेंगे। उससे पहले इस आर्डर में अंत में ये भी लिखा हुआ है कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रियासी शैल इम्प्लीमेंट दिस ऑर्डर इन लेटर्स एंड स्पिरिट। ये आर्डर चरणदीप सिंह जो कि नए जिला विकास आयुक्त हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, उनके द्वारा ये आर्डर पारित किया गया है। और ये जो आर्डर है कल सुबह 7 बजे से रियासी ज़िले में शुरू हो जाएगा, यानी कि लागू हो जाएगा। और अगले सोमवार तक यानी कि कल सोमवार को 7 बजे से कोरोना कर्फ्यू शुरू हो जाएगा और ये जो आर्डर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपको बताएं कि अगले सोमवार सुबह 7 बजे तक ये आर्डर लागू रहेगा और कोरोना कर्फ्यू भी लागू रहेगा। किसी भी तरह की उल्लंघना करने पर इस आदेश में जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं जो अलो नहीं की गई हैं, अगर उनकी उल्लंघना होती है तो कहीं ना कहीं कार्रवाई प्रशासन आप पर कर सकता है। इम्पॉर्टेंट जो बात है वो आपको एक बार फिर बता दें, केमिस्ट शॉप्स, लेबॉर्ट्रीज एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट जितनी भी हैं वो खुली रहेंगी। LPG आउटलेट्स एंड पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। सरकारी राशन डिपो जो हैं वो खुले रहेंगे। मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड एसेंशियल सप्लाईज वो चलती रहेंगी। इसके साथ ही दुकानों को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि काफ़ी दुकानदार, फल सब्जी वाले या फिर करियाना वाले लगातार कॉल्स कर रहे थे और इस मार्फत जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम उन्हें यही बता रहे थे कि ऑर्डर जो है, आदेश है, अभी तक जारी नहीं हुआ है। जैसे ही आदेश जारी होगा हम उस आदेश को अपलोड भी करेंगे और लाइव आकर इसकी जानकारी भी देंगे। अगर किसी को भी कुछ समझ नहीं आया हो तो रियासी अपडेट्स में हमने इस ऑर्डर की जो कॉपीज़ हैं वो पोस्ट भी की है, वहां जाकर आप विस्तार पूर्वक इस ऑर्डर को पढ़ सकते हैं। शॉप्स को लेकर आपको एक बार फिर बता दें कि वेजिटेबल्स, फ्रूट शॉप्स यानी कि फल सब्जी की जो दुकानें हैं वो हर रोज़ 9 बजे से 1 बजे तक, सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुल सकती हैं। इसके साथ ही डेयरी, पोल्ट्री, बेकरी प्रोडक्ट्स की दुकानें हर रोज़ 7 बजे से 11 बजे तक, सुबह 7 से 11 बजे तक खुल सकती हैं। करियाना की जो दुकानें हैं, ज्वेलरी शॉप्स हैं, वो भी हफ्ते के 3 दिन
मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को सुबह 9 बजे से 1 बजे तक खुल सकती हैं। यानी कि फल सब्जी की दुकानें, करियाना की दुकानें, ज्वेलरी शॉप्स जो हैं उन्हें अनुमति दी गई है। टाइम टेबल है करियाना और ज्वेलरी शॉप्स के लिए 3 दिन हफ्ते में निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही डेयरी की जो दुकानें हैं उनके लिए भी टाइम टेबल निर्धारित किया गया है, वो डेली खुल सकती है। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को जो हैं दुकानें हैं वो भी खुल सकती हैं। बेकरी प्रोडक्ट्स की जो दुकानें हैं वो भी खुली रह सकती हैं। इम्पॉर्टेंट बात एक आपको बता दें कि जो मूवमेंट ऑफ यात्रीस है, जो श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी आते हैं वो मूवमेंट कर सकते हैं। उन्हें जितने भी ये प्रतिबंध लगाए गए हैं मूवमेंट को लेकर वो उससे बाहर हैं, वो यात्रा कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका जिक्र यहाँ पे नहीं किया है। इसका जो मायने हैं यही निकाले जा सकते हैं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो अलो नहीं है, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो नहीं चलेगा, जिससे कि लोग वाहनों में, पब्लिक वाहनों में आवागमन नहीं कर पाएंगे, चाहे वो ज़रूरी चीज़ों को लेकर हो। लेकिन जो स्मूथ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड एसेंशियल सप्लाईज है वो कहीं ना कहीं चलती रहेंगी। तो इसके साथ ही आपको जो आज का कोविड अपडेट है, यानी कि जो कोरोना रिपोर्ट है उसकी अपडेट भी आपको देने की कोशिश करेंगे। और दुखद खबर ये है कि आज की जो कोरोना रिपोर्ट जारी हुई है उसमें भी एक डेथ शामिल है। और आपको बता दें कि ये जो डेथ हुई है ये मेडिकल ब्लॉक कटरा से हुई है। कटरा सिटी की तो नहीं है, सिरबड़ जो इलाका है, जो जानकारी मिली है वहाँ ये डेथ हुई है। और आपको बता दें कि 62 वर्षीय एक व्यक्ति थे जिनकी डेथ हुई है और पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद सीरियस हो गए, जिसके बाद इनकी डेथ हो गई। और ये कल इनकी मृत्यु हुई थी, जो कि आज की कोरोना रिपोर्ट में शामिल की गई है। कल डेथ हुई थी, आज की कोरोना रिपोर्ट में ये जो डेथ है वो रिपोर्ट हुई है। इसके साथ ही जो कोविड-19 की रिपोर्ट है, डेली जो डाटा है वो आपको एक बार बता दें। आज के जो कुल मामले हैं वो 75 हैं, जिसमें 68 मामले अदर्स हैं और 7 जो मामले हैं वो ट्रैवलर्स हैं। जिसमें आपको सिलसिलेवार तरीके से बता दें कि ब्लॉक रियासी से कोई भी मामला नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि रविवार का दिन था तो टेस्टिंग कम हुई हो, इस कारण भी हो सकता है मामला नहीं सामने आया हुआ हो। रियासी ब्लॉक से कोई भी मामला नहीं है। मेडिकल ब्लॉक मोहर से 29 मामले इस रिपोर्ट में शामिल हैं, 29 मामले। मेडिकल ब्लॉक कटरा से 39 मामले इस रिपोर्ट में शामिल हैं। पोनी ब्लॉक से भी कोई भी जो कोरोना पॉजिटिव का मामला है आज की रिपोर्ट में शामिल नहीं हुआ है। एक मृत्यु हुई है और कुल जो पॉजिटिव मामलों की संख्या है वो 75 है, 68 अदर्स हैं, 7 ट्रैवलर्स हैं। और जो लोग नेगेटिव आए हैं, जो लोग ठीक हुए हैं, कोरोना पॉजिटिव थे, उनकी संख्या 75 है। 75 ही आज मामले सामने आए हैं और जो लोग ठीक हुए हैं उनकी संख्या भी 75 है। एक डेथ है जो कि सिरबड़ इलाका जो मेडिकल ब्लॉक कटरा में पड़ता है, उस इलाके में एक डेथ हुई है। और दुखद खबर है, 62 वर्षीय एक व्यक्ति थे जिनकी डेथ हुई है। और कल भी जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसमें भी एक मृत्यु की खबर थी। वो जो मृत्यु हुई थी वो परसों हुई थी, लेकिन कल की रिपोर्ट में शामिल हुई थी। और ये जो मृत्यु हुई है ये कल हुई है, आज की रिपोर्ट में इसे शामिल किया गया है। कल की रिपोर्ट में जो डेथ रिपोर्ट हुई थी वो आपको बता दें कि फीमेल थी और उधमपुर में पहले उनका इलाज चल रहा था। और आज की रिपोर्ट में जो डेथ शामिल की गई है वो सिरबड़ इलाके की एक मेल है, व्यक्ति हैं, 62 वर्षीय व्यक्ति हैं। सीएससी कटरा में भी वो आए थे लेकिन उनकी हालत बेहद ख़राब थी, जिसके बाद उनकी जो है मौत हो गई है। तो ये आज की कोविड रिपोर्ट थी। रियासी से कोई भी मामला नहीं, ब्लॉक मोहर से 29 मामले, ब्लॉक कटरा से 39 मामले और ब्लॉक बोनी से कोई भी मामला जो है वो नहीं है। टोटल जो एक्टिव केसेस की संख्या है जिला रियासी में वो 628 है।
628। और तमाम लोग जो हैं वो जो नया आदेश जारी हुआ है उसकी पालना करें, उसका उल्लंघन ना करें। और कोरोना कर्फ्यू जो लगाया गया है वो सबकी सेफ्टी को देखते हुए लगाया गया है। जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिस तरह से आप आंकड़ा देख रहे हैं 628 लोग अभी भी टोटल जो हैं कोरोना पॉजिटिव डिस्ट्रिक्ट रियासी में हैं। हालांकि हम बार बार आपको ये बताते हैं कि ये जो आंकड़ा है इसमें जो ट्रैवलर्स पॉजिटिव आते हैं उन्हें भी शामिल किया गया है। करीब 1-1.5 महीना पहले जो आंकड़ा आता था वो सिर्फ ज़िला रियासी के लोगों का होता था, लेकिन अब ट्रैवलर्स को भी इन जो आंकड़ा है इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन इसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट रियासी के ही हैं। और टोटल आंकड़ा एक बार फिर बता दें 628 है। और आज के जो मामले सामने आए हैं वो 75 आए हैं, जिसमें 68 मामले जो हैं वो अदर्स हैं और 7 मामले जो हैं वो ट्रैवलर्स के हैं। डेथ जो रिपोर्ट हुई है जो कि कल शाम की सिरबड़ इलाके की है, मेडिकल ब्लॉक कटरा की, 62 वर्षीय मेल की एक डेथ हुई है। जो लोग ठीक हुए हैं उनकी संख्या भी आज 75 है। ब्लॉक रियासी में कोई मामला नहीं, महौर में 29 मामले, कटरा में 39 मामले और पौनी ब्लॉक में कोई भी मामला जो है वो सामने नहीं आया है। तो चलिए, आज जो आदेश जारी किया गया है जिला प्रशासन द्वारा, काफ़ी लेट वो आदेश जारी किया गया। लगातार लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन प्रशासन भी चीज़ों को सोच रहा होगा, प्लान कर रहा होगा कि किस तरह से इस कोरोना कर्फ्यू को लागू करवाना है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको अलो करना है। तो प्लानिंग के बाद ये आर्डर एक निकाला गया है। इस आर्डर को पढ़ने के बाद स्थिति थोड़ी सी स्पष्ट दिख रही है, क्योंकि चीज़ें क्लियर कट इसमें लिखी हुई हैं। पहले जो आदेश एक निकाला गया था उसमें लोगों की मूवमेंट ग्रॉसरी आइटम्स के लिए अलो की गई थी, लेकिन ग्रॉसरी करियाना की दुकानें नहीं खुली थी और कहीं ना कहीं टाइमिंग भी जो है करियाना शॉप्स को लेकर नहीं दी गई थी और स्पष्ट तौर पे उसमें करियाना की दुकानों को लेकर कुछ भी नहीं लिखा गया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में कन्फ्यूज़न रही थी कि क्या दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, या फिर किसी एक दिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन इस आदेश में जो है 3 दिन हफ्ते के करियाना और ज्वेलरी की जो दुकानें हैं वो खोलने की बात कही गई है, स्पष्ट तौर पर कही गई है। टाइमिंग भी इसमें दी गई है। अगर आप तमाम लोगों को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप रियासी अपडेट्स में जाकर, हमने ऑलरेडी जो आदेश है वो रियासी अपडेट्स में अपलोड किया हुआ है, वहां जाकर आप विस्तार पूर्वक इस आदेश को पढ़ सकते हैं। तो चलिए, फ़िलहाल इस कवरेज में, इस जानकारी में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।